नमस्ते मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में। आज मैं एक ऐसे कवयित्री की कविताओं को लेकर प्रस्तुत हूँ। उनकी कविताओं का विश्लेषण करने में आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मराठी और हिंदी भाषा पर समान अधिकार रखने वाली महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के अनुवाद विभाग की सम्मानीय प्राध्यापिका डॉक्टर मीराज निचले मैडम के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में और उनका जो हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व जो भावांजलि शीर्षक का जो मराठी काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ और जिसे पाठकों का अपार स्नेह मिला, राज्य स्तरीय विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत यह रचना, इस रचना की मूल सर्जना को लेकर मैं आप सभी से आत्मीय संवाद करना चाहता हूँ। मुझे आज भी याद है कि मॉडल कॉलेज घनसावंगी में शैक्षिक वर्ष 2013-14 में जब आदरणीय डॉक्टर मीराज निचले मैडम यहाँ हिंदी विभाग में कार्यरत थी, तब उनका सादगीपूर्ण आस्थावादी व्यक्तित्व और समर्पण भाव से उन्होंने हिंदी भाषा साहित्य का अध्यापन किया। साथ ही साथ राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग, सांस्कृतिक विभाग में उनके उस अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मुझे आज भी याद है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हम उस समय तैयारी कर रहे थे और वे वहाँ साक्षात मीराबाई के रूप स्वरूप में प्रस्तुत हुई। वही तन्मयता, वही मेरा जैसा भाव, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप आधुनिक महदम्बा हो, वही महदम्बा महदाइसा कि जिन्हें मराठी की आद्य कवयित्री कहा जाता है। अब आप कहेंगे उनकी तुलना आप महदाइसा से कर रहे हो। ठीक है, तुलना नहीं करनी चाहिए, परंतु कुछ बातों में साम्यता समानता इस मामले में है और मैं वो बताना चाहता हूँ कि 2013-14 यानी कि 10-11 साल पूर्व की यह बात है। एक दशक पूर्व मीराबाई घनसावंगी में रहा करती थी और यहाँ रहकर प्रतिदिन वे जो है संध्या के समय एक कविता लिखा करती थी। भावांजलि की एक एक रचनाएं उन्होंने जहाँ सृजित की वो घनसावंगी में सृजित की और घनसावंगी से मराठी की आद्य कवयित्री महदम्बा की जन्मस्थली रामसगाव पुरी पांढरी मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर है। तो 11वीं शताब्दी में महदम्बा के द्वारा मराठी भाषा में लिखित धवले नामक ग्रंथ, काव्य ग्रंथ, गद्य काव्य ग्रंथ और उसके बाद यह भावांजलि को पढ़ने के बाद वही भाव जो महदम्बा का कृष्ण के प्रति, भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के प्रति था, वही भाव उनकी कविताओं के शब्दों में से अभिव्यक्त हुआ है। ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा आज के इस कलयुग में, आज के इस अति आधुनिक भौतिक युग में कोई बिरला साधक ही होगा जो इस अवस्था को प्राप्त हुआ होगा। और मीराबाई का 2013-14 में मॉडल कॉलेज घनसावंगी हिंदी विभाग और महाविद्यालय के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए अभी कुछ वर्षों पूर्व ये किताब प्रकाशित हुई, इसे पुरस्कार मिले और आज वे महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में वहाँ अध्यापन का कार्य कर रही हैं। इसके अलावा देश की विभिन्न समितियों पर विभिन्न अनुवादकीय कार्य हो या फिर कोश निर्माण का कार्य हो, भारत सरकार की ओर से समय समय पर जो विभिन्न दायित्व सौंपा जाता है, उन महत्वपूर्ण पदों पर भी वे सदस्य के रूप में कार्य कर रही हैं।
इसके अलावा महाकवि कालिदास प्रतिष्ठान हो या साहित्यिक विभिन्न मराठी, हिंदी और अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर उनका अपना समान अधिकार है और मुझे लगता है कि वे सक्रिय हैं साहित्यिक क्षेत्र में। अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वे काव्य सृजन के प्रति भी, अनुसंधान के प्रति भी सजग हैं। तो उनका भावांजलि नाम का ये जो काव्य संग्रह आज मेरे पास है, लगभग 2-3 बार मैंने पढ़ लिया है और उसकी समीक्षा कैसे करूं, उस पर टिप्पणी कैसे करूं, ये एक सवाल प्रश्न मेरे सम्मुख यहाँ खड़ा हुआ है। उनकी गुरु के प्रति जो निष्ठा है, भक्ति है, चित्त सूर्य सद्गुरु श्री वासुदेव बंडोबा खंदारे गुरुजी, उनके प्रति उनकी श्रद्धा अगाध है। आज भी प्रतिदिन वे उनको नमन वंदन करती हैं। उनके सोशल मीडिया पर, उनके मोबाइल के स्टेटस पर मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं और मैं मानता हूँ कि इतनी अगाध गुरु भक्ति आज के दौर में बिरली है। तो यहाँ उन्हें गुरुजी का प्रस्तावना के रूप में आशीर्वाद भी मिला है और गुरुजी ने उन्हें एक बात बताई थी। जब पहली बार मीरा जी ने किताबों को लेकर जब चर्चा हुई थी और मीराबाई ने जब उन्हें अपनी कविताएं सुनाई और भेजी थी, तो गुरुजी ने पढ़ने के बाद उन्हें कहा था कि मीरा, ये कविता तेरी नहीं है। अब ये सुनकर भला किसी लेखक को, कवि को थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाएगा, उसे थोड़ा सा क्रोध, गुस्सा भी आ सकता है कि भाई मेरी मौलिक रचना है और आप कह रहे हो कि ये मेरी नहीं है। परंतु गुरुजी का कहना यह था की ये तेरी नहीं है, ये त्याच्या आहेत, वो उसकी है, यानी कि ये रचनाएं उसकी हैं। तो ये जो भाव था गुरुजी का, गुरु का उनकी रचनाओं के प्रति, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको गुरुजी का प्राप्त है और सदैव उनके साथ साया बनकर उनके साथ खड़ा है। तो अधिक बात नहीं करूँगा। उनकी एक एक रचनाएं, कुल मिलाकर 110 रचनाएं, जिसमें भक्ति, श्रद्धा, आस्था, ईश्वर, उसका रूप, स्वरूप और इतनी तन्मयता, मैं मानता हूँ साक्षात मीराबाई के बाद, महदम्बा के बाद आधुनिक युग में मुझे मीराबाई के इन काव्यों में नज़र आती है। उनकी पूजा नाम की जो प्रथम रचना है, कविता है, उसमें देखिए ना आप, वो मराठी में कहती हैं, तुझी पूजा करण्याचा माझा हट्ट पाहून एक दिवस तू मला मंदिरापासून खूप दूर घेऊन गेलास। अशा वस्तीत जिथे दूर दूर लांबपर्यंत वातावरणात विरघळणारी लयबद्ध आरतीच्या स्वरांची गुंज नव्हती, मशिदीच्या गोल घुमटातून येणारे स्वर नव्हते, पहाटेच्या मंद हवेच्या लहरीतून उमटणारा चर्चमधील कर्णमधुर घंटानाद नव्हता आणि ईसा मसीहाचे कुठलेसे चिन्हही नव्हते, होती ती फक्त माणसे, तुझ्या अस्तित्वाचा फारसा गंध नसणारी माणसे, अनंत मुखवटे धारण केलेली हृदयाची दगड झालेली माणसे, प्रत्येकाकडे अंगुली निर्देश करून तू आवेशाने म्हणालास, मी इथे आहे, इथं आहे, इथेही आहे, पूजेचा मोह कशाला, पूजेचा मोह कशाला, मनामनावर प्रसन्नतेचा अभिषेक, मनामनावर प्रसन्नतेचा अभिषेक, सद्भावनेचा सुगंध, सेवेची फुले आणि आत्मीयतेचा प्रसाद दे आणि या लोकवस्तीलाच तीर्थाचं रूप येऊ दे, या लोकवस्तीलाच तीर्थाचं रूप येऊ दे। सच में मुझे कबीर याद आते हैं, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, जो चकमक में आग है तिल माही तेल है, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। यानी कि छिपी सृष्टि के कण कण में तू है ईश्वर, तू सगुण रूप में है, तू निर्गुण में है और
इस वर्तमान कलयुग में तेरा रूप और स्वरूप सर्वत्र तू व्याप्त है, परंतु वह दृष्टि हमारे पास नहीं है। जित देखूं तित तू, ये भाव जो है यहाँ अभिव्यक्त होता है। और कितनी सुंदर आप देखिए काव्य का शब्द शब्द। मैं मानता हूँ कि वे कहती हैं कि प्रसन्नता का अभिषेक, सद्भावना का सुगंध, सेवा का पुष्प, आत्मीयता का प्रसाद, ईश्वर कहाँ है उसका अस्तित्व और उसकी पहचान दिलाती है कविता। कवि की उस आत्मानुभूति को, जो कि ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा, ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाती है। और मुझे लगता है ये भाव यदि कवि के मन में है तो कवि की दृष्टि व्यापक है, विस्तृत है, और उसे छिपे सृष्टि के कण कण में उस परम पिता ईश्वर के दर्शन होते हैं, अल्लाह के दर्शन होते हैं, उस यीशु के दर्शन होते हैं। और यही भाव यहाँ प्रस्तुत है। वर्तमान समय में मनुष्य कर्मकांडों में इतना भ्रमित हो गया है, दिखावे की प्रवृत्तियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी भाव स्वरूप को और उनकी घाट नाम की एक मराठी की कविता, आजही मी रोज त्या घाटावर जाते, श्वास प्रश्वासाची मंजिरी आणि तुझ्यासाठी अविरत झुरलेल्या काळजाचा सुगंधित बुक्का घेऊन, आजही मी रोज त्या घाटावर जाते। कोई घाट है, कोई कलकल बहती नदी, नदी का वो घाट, वो मंदिर, वो कलश, वो पवित्र पावन वहाँ का वातावरण अपने आप में तन मन को तृप्त करता है, मन के उस अस्थिर मन को भी स्थिर करता है। एक घाट पर कवयित्री जाती है और कहती है कि श्वास प्रश्वासाची मंजिरी आणि तुझ्यासाठी अविरत झुरलेल्या काळजाचा सुगंधित बुक्का घेऊन, आजही मी रोज त्या घाटावर जाते। राधा राणीचे निळे चित्त, राधा राणीचे निळे चित्त आणि मीरेचे घनसावळे मन घेऊन। देखिए धागा कहाँ जुड़ा है, वही मीरा, वही राधा, पण त्या रिक्त घाटावर तू नसतोस। पर मैं देखता हूँ कि उस घाट पर तू नहीं होता है। मैं अपने मन में, अपने सांसों में एक प्रकार से तुलसी की जो सुगंधी है, या वो एक सुगंध लेकर मैं उस घाट पर जाती हूँ कि जहाँ राधा रानी का वह एक प्रकार से नीला जो चित्त है, उस नीलांबर की तरह जो सर्वत्र व्याप्त है, और मीराबाई का वह सावला सा मन लेकर, पर उस घाट पर तू दिखाई नहीं देता, तू नहीं होता है। असतो तो फक्त एक दृश्य बंध, परवाच्या तुझ्या भेटीचा क्षण मूर्तिमंत, तू दृढमूल पायरीवर बैसलेला, विस्तृत शांत समुद्रासारखा, धीर गंभीर अंतरी अथांग, प्रेमाने काठोकाठ भरलेला, प्रेमाने काठोकाठ भरलेला। यानी कि ईश्वर प्रेम का ही तो रूप और स्वरूप है, वो तो लबालब है, प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का सागर है। तुझ्या आकस्मिक भेटीने, और जब अचानक से उसकी भेंट होती है, दर्शन हो जाता है, मिलन, एक उत्साह और एक आंतरिक, तुझ्या आकस्मिक भेटीने माझ्या हृदयाला आलेली भरती, यानी कि इतना आनंद हुआ की तुझ्या मांडीवर नव्हे नव्हे ज्ञानाच्या ज्ञानेश्वरीवर डोके ठेवल्याची अनुभूती आणि डोळ्यातून ओघळणारी इंद्रायणी। आहा, क्या उपमाएं दी, किस पद्धति का यहाँ भाव। तुझ्या मांडीवर नव्हे नव्हे ज्ञानाच्या ज्ञानेश्वरीवर डोके ठेवल्याची अनुभूती आणि डोळ्यातून ओघळणारी इंद्रायणी, तुला भिजविणारी आणि मला खोल खोल डुबविणारी इंद्रायणी,
जीवनाचे सार्थक झाल्याचा तो क्षण शोधत आजही मी रोज त्या घाटावर जाते, रोज आजही मी त्या घाटावर जाते. या एकाच नाही तर अनेक जन्माचे सार्थक करून घेण्यासाठी, मात्र एक जन्म का सार्थक करने हेतु नहीं, तो अनेक जन्मों जन्मों का सार्थक करने हेतु मैं उस घाट पर जाती हूँ. पुन्हा पुन्हा घडून याव्यात अशा आकस्मिक भेटीसाठी. और ये आत्मा परमात्मा का मिलन है, ये ईश्वर का उस भक्त का मिलन है. एकत्व का दर्शन यहाँ व्यक्त होता है. कवयित्री उस परमात्मा से कितनी एकरूप हो चुकी हैं. अपने मन का निर्मल और पवित्र भाव, अपना मत्था वहाँ टेक देती है उस घाट पर. आज भी वह घाट, आज भी वो नदी, वह मंदिर और ये सारा राधा मीरा और लबालब भरा हुआ ईश्वर का वो उदात्त समुद्र से भी विशाल गहरा रूप स्वरूप यहाँ ईश्वर के मिलने से ये जो एकत्व का भाव हो चुका है, दुर्लभ है. मीराबाई की कविताएं अथाह भाव से भरी कविताएं हैं. मैंने कहा कि इस पर भाष्य करना, इस पर बात करना इतना आसान नहीं. साधना के सोपान पर ऊंचे पायदान पर पहुंची हुई साधिका है. हम जैसे, हम कहेंगे कि इस मामले में थोड़े गंवार, पर छोटा सा प्रयास, कोशिश करना चाहूँगा. और भी उनकी बहुत सी रचनाएं हैं, उनकी अपनी कविताएं हैं. एक इंद्रधनुष नाम की उनकी रचना, जिसमें वो कहती हैं, नील घन होऊन बसतोस माझ्यावरती, तेव्हा तुझ्या धोधो बरसणाऱ्या सरी मला समर्पणाचा खरा अर्थ सांगत असतात. चिंब चिंब होऊन जातो रोम रोम माझा, चिंब चिंब होऊन जातो रोम रोम माझा, आणि भिजून जातो मनाचा प्रत्येक काना कोपरा. तेव्हा तो ओलावा प्रेमात शिल्लक न राहण्याची जणू शपथच देत असतो मला. हा थंड गारवा शहारून टाकतो तनाला आणि संगीतबद्ध करतो माझ्या श्वासांना. तेव्हा पाना पानातून टपकणारा तुझा एक एक थेंब गीत बहाल करत असतो सृष्टीला. देणे हीच तुझी नियती असे सांगून टाकतोस झाडावेलींना. तू असा मला समर्पित होऊन शून्य होतोस. तुझ्या पाऊल खुणातून सृजनांचे सोहळे साजरे करतोस. अनुरूपातून रूपांचे महामेळे उभे करतोस. आणि निरभ्र असं म्हणतात मला नव्याने भेटतोस. इंद्रधनु होऊन आणि सांगत राहतोस. निर्व्याज प्रेम नवजीवन देते मुक्तदान जीवनाला. सप्तरंगांनी भरून काढते, सप्तरंगांनी भरून काढते. आहा, कितना सुंदर माधुर्य रस टपकता है इन काव्यों से. मधुर मधुर, सुनते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ. इतना रस कि ज्ञानेश्वरी और कहीं ना कहीं गीतांजलि, वो जो भाव है कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, उसी पद्धति से मुझे लगता है कि यहाँ कवयित्री एकरूप हो गई है उस परमात्मा से, उस ईश्वर से. इतना विनय भाव आज के युग में असंभव. और यहाँ इंद्रधनुष की तरह सप्तरंगी रंग, भक्ति, प्रेम, माधुर्य, समर्पण, एकत्व और उस ईश्वर परमात्मा के प्रति इतना समर्पण अन्यत्र दुर्लभ है. सच में इसमें लय है, सुर है, ताल है, नाद है. शब्द शब्दों में प्रकृति के बिंबों के माध्यम से, उस प्रकृति तो ईश्वर का ही तो स्वरूप है ना. वो देना जानती है, वो देता है. बहती नदी, वह वृक्ष, सब कुछ हमें बहाल करता है, सब कुछ देता है. सृजन का एक नव आयाम, सृजन का
आनंद का एक ऐसा उत्सव प्रकृति मनाती है। और मुझे लगता है यही ईश्वर है, हमें एक संदेश देता है। उजड़ा पहाड़ जब हरा भरा हो जाता है, वो वृक्ष जब फल फूल देता है, छाया देता है, ये दानत्व देने की जो भावना है, प्रेम और ये तमाम सारी चीज़ें, जहाँ देने ही से तुझी नियति, यानी कि दानत्व की जो प्रवृत्ति प्रकृति की है, उसे यहाँ उन्होंने तू असा मला समर्पित, मनुष्य के लिए प्रकृति वह ईश्वर समर्पित है और वो शून्य हो जाता है, परंतु तेरे तुझ्या पाऊल खुनातून सृजनांचे सोहळे साजरे करतोस। वाह, कि सृजन का वह मेला, वो आनंद वो मनाता है, वो प्रकृति मनाती है और जीवन को सप्त रंगों से भर देता है। ईश्वरीय आभा, ईश्वरीय प्रेम मनुष्य के लिए अपने आप में वो सब कुछ देती है, परंतु मनुष्य है कि गुरु के सानिध्य में न होने के कारण, मोह माया के कारण वो अपनी ही धुन में भटकता रहता है। पर यहाँ कवयित्री अपनी मौन सम्मति भी देना चाहती है, वरदान मांग रही है पसायदान की तरह, और कहती है कि तुला अर्ध्य देताना झुंज मुंजू समय तू प्रकटलास। तुला अर्ध्य देताना झुंज मंजू समयी तू प्रकटलास, माझ्या भक्तीच्या प्रकाश पाऊल वाटेने, अर्धोन्मिलित नेत्रांनी धीर गंभीर सागराला भरती यावी, असे तुझे असमंताला गवसनी घालणारे वलय, हृदयात बंद करण्यासाठी भाळ तुझ्या चरणी ठेवले, आणि या हातांना तुझ्या अनंत रूपांचे अश्रू पुसण्याचे दान दे, दरिद्री नारायणाच्या सेवेचे वरदान दे, माझ्या या स्पंदनांनी तुझ्या गंभीर मौनावर जणू मोर पिसच फिरले आहे, तू गोड पण गुळ हसलास, तू गोड पण गुळ हसलास, आपल्या वरद नेत्रमंडळातून मौन संमती देत, मौन सम्मति देत। आहा, जित देखूं तित तू, ईश्वर के रूप स्वरूप को अपने तन मन में कवयित्री ने इतना बसा लिया है, और वो एक समाज को एक प्रकार से पसायदान में जैसे ज्ञानेश्वर महाराज मांगते हैं इस विश्व के लिए, ठीक उसी पद्धति से या हातांना तुझ्या अनंत रूपाचे अश्रू पुसण्याचे दान दे। इस हाथों को उन बेजुबानों के, उन दुखित पीड़ित और जो यहाँ दुखी हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं, उनके आंसू पोंछने का एक दान, एक महादान देने की बात कवयित्री कर रही है। दरिद्री नारायणाच्या सेवेचे वरदान दे, सेवा का भाव मेरे मन में दे, मैं सेवा करूं, सेवक सेवे भाव बिना भव न तरिये उरगारू। महाकवि तुलसीदास आप देखते हैं रामायण में, तो कहीं ना कहीं रामचरितमानस में सेवा का भाव महत्वपूर्ण होता है कि ईश्वर ने हमें ये जो शरीर दिया है उससे सेवा हो। दरिद्र नारायणाच्या सेवेचे वरदान दे, माझ्या या स्पंदनांनी तुझ्या गंभीर मौनावर जणू मोर पिसच फिरले आहे, आणि तू गोड पण गुड हसलास, आपल्या वरद नेत्रमंडलातून मौन सम्मति देत। और ये वरदान भी दे दिया कवयित्री को, उस ईश्वर ने यह वरदान भी दे दिया कि ले, तुझे मैं वरदान देता हूँ और तू कर पूरी तेरी जो इच्छा है। इच्छा पूर्ति का दान, महादान, वरदान भी कवयित्री को प्राप्त है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो भाव है यहाँ भावांजलि, कितना सुंदर भाव। यहाँ एक संध्या का समय, रंगाळलेली संध्याकाळ, इस कविता में वे कहती हैं, हे रंग आहेत की पृथ्वीला तू भेट दिलेले काव्य, हे तुझ्या परतीच्या निरोपाचे शब्द आहेत की काळोख्या रात्री भयभीत डोळ्यात पेरलेले स्वप्न दिव्य, हे रंगाळलेले आकाश आहे की जड अंतकरणाने परत निघालेल्या तुझ्या रंगाळ पाऊल खुना, ही रंगीत वाट आहे क्षितिजा पुढे निघालेली, की विरहाच्या कल्पनेने रेखाटलेली रंगगर्जना, की उद्या भेटू याचा आशावाद,
तुझ्या आकाशी कुंचल्यात आहेत तरी असे किती रे रंग, पृथ्वीला निरोप पाठविण्यासाठी प्रत्येक क्षणी नवे नवे ढंग, तुझ्या निरोपाने ती सुखावते खरी, पण रडते रे रात्रभर, पण तू उतर खऱ्या प्रियकराची व्याख्या. तुझ्या निरोपाने ती सुखावते खरी, पण रडते रे रात्रभर, पण तू तर खऱ्या प्रियकराची व्याख्या. रात्रभर हिरवळीवर ढाळलेल्या विरह अश्रूंनाही आपल्या किरणांनी चुंबून तिचे रडणे सार्थक करतोस. तुझ्या प्रेमवात्सल्याची कसली रे ही अर्थता, तुझ्या प्रेम सातत्याची कसली रे ही अर्थता. विरहातही पृथ्वीला पुरावा देतोस सतत आपल्या अस्तित्वाचा, देतोस सतत आपल्या अस्तित्वाचा. वाह, ओस की बूंदों का विरह अश्रु के रूप में जो बिंब और जो ये प्राकृतिक संध्या के समय में जो आकाश क्षितिज एक प्रकार से जो कुछ बिंब यहाँ कवयित्री ने प्रस्तुत किया है, बिरला है कि देखिए ना, तुझ्या निरोपाने ती सुखावते खरी, पण रडते रे रात्रभर. एक विरह का भाव, उपमा ओस विरह अश्रु के बिंब यहाँ आप देखते हैं. और आपल्या किरणांनी चुंबून तिचे रडणे सार्थक करतोस. रात्रभर हिरवळीवर ढाळलेल्या विरह अश्रुना जो ओस की बूंदें होती हैं, उसे किस पद्धति की उपमा यहाँ दी है. आहा, ये दुर्लभ अनुभूति, ये कोई अलौकिक दृष्टि ही इसे प्राप्त कर सकती है. और ये अलौकिक दृष्टि कवयित्री को यहाँ प्राप्त है. सच में इन कविताओं से गुजरना, इन कविताओं को पढ़ना अपने आप में ईश्वर के समीप जाने जैसा भाव है. तुझ्या गर्द चिंतनाने व्यापलेल्या अंतकरणातून, भावभावनांच्या कडेकपारीतून नेत्रीच्या शिंपल्यात ओसंडणारा अश्रूंचा एकच थेंब माझ्यासाठी चिंतामणी ठरतो. आणि क्षणात त्याच्या प्रकाशातच जणू तू माझ्या रोमारोमात भिनतोस. हा एकच क्षण तुझ्या प्रेमात आलेल्या अश्रू कारणाने जीवनालाच सार्थक ठरवितो. तुझ्या माझ्यातील अंतराला वाहून नेतो आणि तोच तुझ्या हृदयचा अथांग प्रेमसागरात बुडवितो. ईश्वर से तादात्म्य, ईश्वर का स्मरण, एकरूप हो जाना, और एक प्रकार से दुख अश्रु एकत्व, चिंतामणि, उसकी ही चिंता, उसका ही स्मरण, और ये जो एकत्व का भाव, एकरूप ईश्वर से तादात्म्य का भाव इस कविता में व्यक्त हुआ है. एक आहट उनके मन में है की कभी कभी सैर वैर धावणाऱ्या विचारांच्या मागे फिरत असणारे मन बड़ा चंचल है. आहट होती है, स्थिर मन, चंचल मन, योग अचानक मंद श्वासावर स्थिरावले. तेव्हाच मला उमजले, ही तर तुझ्या येण्याची चाहूल आहे. राजाचे आगमन व्हावे आणि प्रत्येक शिपायाने आपल्या आविर्भावात उभे राहावे. तशी इंद्रिये तुझ्यासमोर नतमस्तक झाली आहेत. राजा असनस्त व्हावा, तसाच तू आत्मस्थ झाला आहेस. दीर्घ आणि मंद श्वासाच्या अश्वावरून जीवनाच्या अनंत मार्गांना सरलत्व प्रदान करण्यासाठी सांसों की माला. योग, योगी, योगिनी, गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के बाद ही ईश्वर के दर्शन होते हैं. और यह अपनी सांसों को स्थिर करना, उसकी आहट को समझना, इस अनुभूति को कोई भला समझ सकता है. तो साधिका, कवयित्री सोपान तक पहुंच चुकी है. उनकी अपनी समझ, सूझबूझ अध्यात्म की दृष्टि से, क्योंकि गुरु उनके भली भई जो गुरु मिलिया, नहीं तो होती हानि. एक दीपक दृष्टि ऐसी दी है कवयित्री को कि पूरा पढ़ लेती है उस ईश्वर को भी, उसकी आहट को भी, उसके पदचाप को भी, पद चिन्हों को भी. ये कवयित्री की अपनी विशेषता हम देख सकते हैं, अपने आप में अनुभूतियों से परिपूर्ण.
ईश्वर के प्रति असीम आस्था का वो पूरा सौंदर्य यहाँ शब्दों शब्दों से टपक रहा है। वो कह रही कि अस्थिर मन स्थिर तथ्य इंद्रिय वासना से परे स्थिर हो जाता है, एकत्व प्राप्त कर लेता है। राजा असनस्त व्हावा तसाच तू आत्मस्थ झाला आहेस, दीर्घ आणि मंद श्वासाच्या अश्वावरून जीवनाच्या अनंत मार्गांना सरलत्व प्रदान करण्यासाठी क्या बताएं, कितनी बात करें। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई कविताओं की, 10 कविताएं भी नहीं हुई, 110 कविताएं, कैसे बात करेंगे। कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ कि यहाँ समीप ही कवयित्री ने कविताएं लिखी, भावांजलि की, एक एक शब्द रचा, और यहीं से नज़दीक मराठी की आद्य कवयित्री महदंबा की जन्मस्थली। दुर्लभ योग, 11वीं शती के बाद उसी पद्धति से उस भगवान श्री कृष्ण को कोई पुकार रहा है। वो राधा, वो मीरा, वो कृष्ण, वो सावला, वो बरसाना, वो राधा रानी, राधे राधे। भक्ति की ऐसी अनुभूति दुर्लभ है। मीराबाई के बारे में क्या कहें, नाम में मीरा है और समर्पण भाव से शिक्षा के पावन क्षेत्र में आज वे महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं अनुसंधान का कार्य कर रही हैं। अपने आप में यह हमारे लिए मॉडल कॉलेज घनसावंगी के लिए कि जब वे यहाँ थी, आज वे वहाँ हैं। सच में उनका मौलिक योगदान अक्षुण्ण है। हम उन्हें इस रूप में भी याद करते हैं कि यहाँ उन्होंने अध्यापन किया था, यहाँ उनका वास्तव्य था, यहाँ वे कभी रही थी, और यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर है, तो प्रतिदिन सप्ताह में 1 या 2 दिन वहाँ दर्शन के लिए भी जाती थी। ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा है। मुझे लगता है कि पुनः महदंबा की इस भूमि में हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। किसी साहित्य सम्मेलन के निमित्त से वे आएंगी और अपनी वाणी से हम सबको पुनः भावांजलि की कविताओं के समेत जो है रस की धार में, उस भक्ति रस की धार में सबको भिगो देंगी। वही माधुर्य रस, वही शांत रस यहाँ उनकी कविताओं से मुख से प्रकट होगा। मोतियों समूह एक एक शब्द झड़ेगा, और मुझे लगता है कि भावांजलि मीरा जी निचले का ये काव्य संग्रह अपने आप में आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करने वाला काव्य है। इसमें जो विचार, जो भाव भरे हुए हैं वे शब्दों से परे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।